श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कर्ज या लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों को बहुत खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है और ज़रूरत के हिसाब से कर्ज की रकम छोटी हो या बड़ी भी हो सकती है। मसलन घर या गाड़ी खरीदते समय हमें बैंक से लोन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अचानक किसी बड़े खर्चे के आ जाने पर हम अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति से उधार लेते हैं। अन्यथा बड़े खर्चे का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करके अपने सुविधा अनुसार भविष्य में चुकाते तो भी एक लोन ही हुआ। इसी तरह कर्ज भले छोटा हो या बड़ा, इसकी ज़रूरत समय समय पर हर किसी को पड़ती है। अभी कर्ज लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि कर्ज भुगतान की क्षमता, पहली चीज़, कर्ज भुगतान की क्षमता आपकी कैसी है, रिपेमेंट कैपेसिटी, उसके हिसाब से उधार लीजिए। कर्ज किसी भी माध्यम से लें, इतना ज़रूर याद रखें कि यह रकम आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता के हिसाब से ही हो, अर्थात अपनी नियमित आय से पैसा बचाकर आप लोन की रकम एक निश्चित समय में चुका सकने में सक्षम हो। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपके कुल कर्ज की मासिक किश्त आपकी मासिक आय के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप 40,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आपके सभी प्रकार के कर्ज की ईएमआई 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ईएमआई होने पर आपकी भविष्य की योजनाएं या मासिक बजट प्रभावित हो सकती है। फिर कर्ज कम से कम वक्त के लिए लें। कर्ज चुकाने की जो समय अवधि होती है वो जितनी लंबी होती है उतनी ही ज़्यादा राशि आपको लोन के भुगतान में चुकाना होगा। ऐसा माना जाता है कि लोन का कार्यकाल जितना छोटा हो उतना अच्छा है। कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाने पर ईएमआई की राशि तो कम हो जाती है, लेकिन कर्जदाता की ओर से चुकाई जाने वाली कुल रकम बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कार्तिक ने 10% की दर से 50 लाख रुपए का लोन 20 वर्षों के लिए लिया। इसमें उसकी ईएमआई 48,251 रुपये होगी, तो महंगा हो जाएगा। अगर वो अपनी ईएमआई 5% सालाना की दर से बढ़ा दे तो लोन 12 साल में पूरा हो सकता है। वो ईएमआई 10% की दर से सालाना बढ़ा देने पर लोन 9 वर्ष 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। फिर ईएमआई निश्चित समय पर हमेशा देना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कर्ज चाहे छोटे समय के लिए हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल, या लंबी अवधि का जैसे होम लोन, भुगतान समय पर करें। अगर आप एक भी किस्त देने से चूक जाते हैं या फिर पेमेंट में देर करते हैं तो इसका असर सीधा क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ता है, जिसके कारण भविष्य में लोन लेने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर निवेश करने या फिजूल खर्ची के लिए कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। निवेश करने के लिए पैसे उधार नहीं लें। निश्चित रिटर्न देने वाले निवेश विकल्प जैसे फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड कभी भी लोन पर लिए जाने वाले ब्याज के बराबरी नहीं कर सकते। इक्विटी में निवेश ब्याज अस्थिर होता है, ऐसे में निवेश करने के लिए कभी भी निवेश नहीं करें। साथ ही अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कभी भी लोन न लें। फिर बड़ी राशि वाले लोन के साथ इंश्योरेंस ज़रूर लें। अगर आप होम लोन या कार लोन जैसा कोई बड़ा लोन लेते हैं तो साथ में इंश्योरेंस लेना कभी मत भूलें, जैसे कि लोन की राशि के बराबर का टर्म प्लान लें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है और आप पर आश्रित लोग ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो कर्जदाता आपके एसेट्स ले लेता है। टर्म प्लान लेने से आपकी अनुपस्थिति में घर वालों की आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ता है। फिर खरीदारी करते समय बाजार में कीमतों की तुलना कर लीजिए। अगर आप कर्ज लेकर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो बाजार में कीमतों की तुलना ज़रूर कर लें। सही डील मिलने पर आपको हो सकता है कि कम राशि का ही लोन लेना पड़े। लोन की राशि जितनी कम होगी कर्जदाता के लिए उतना ही अच्छा होगा। कर्ज से जुड़ी नियम और शर्त हमेशा पढ़ लेना चाहिए। किसी भी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए लोन लेते समय नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ें। अगर आप कानूनी दस्तावेज का संदर्भ नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लीजिए। और आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि सभी कर्जों को आप एक जगह से लेने का प्रयास करें। अगर आपने एक से ज़्यादा लोन अलग अलग बैंक या वित्तीय कंपनियों से लिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि इन सभी को एक ही बैंक या वित्तीय कंपनी में ट्रांसफ़र करवा लें। लोन की रकम एक जगह हो जाने पर बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफ़र जैसी सुविधा के अंतर्गत आकर्षक ब्याज दरें ऑफर कर सकता है। ऐसा करने से आप पर ईएमआई का बोझ कम हो जाएगा।
साथ ही समय समय पर मिलने वाली अतिरिक्त आय का भी इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करें। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कंपनी में बोनस मिलने पर, इंक्रीमेंट मिलने पर या इंसेंटिव हाथ आने पर आपको अपने कर्ज का भुगतान कर देना चाहिए। फिर ज़रूरी चीज़ों के लिए लोन ज़रूर लें। भविष्य के लिए की गई योजनाओं को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सरल शब्दों में समझें तो कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल नहीं करें। पढ़ाई के लिए लोन और स्कॉलरशिप जैसे विकल्प मौजूद हैं। इसमें पढ़ाई का खर्चा कवर होता है, लेकिन बाजार में ऐसा कोई आकर्षक प्रोडक्ट नहीं है जिसके जरिए आप अपनी रिटायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ध्यान रखें कि रिटायरमेंट योजना भी बच्चे की पढ़ाई जितना ही ज़रूरी योजना है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की खासियत यही है कि एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरी चीज़ की प्लान को प्रभावित ना करे। यही सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।